नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो था मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, जिसमें हमने उसमें सामान्य चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमने खास तौर पर ध्यान दिया था जो सिंचाई के साधन मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं, जो सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ हमारे प्रदेश की, उनके बारे में। ठीक है, उसमें जो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना आती है हमारी, वो है चंबल नदी घाटी परियोजना। अब यहाँ पे जितने भी फैक्ट पढ़ने वाले हैं हम उन फैक्ट्स को आप अच्छे से कंठस्थ करके याद करते जाएंगे। ठीक है, और इनको याद कर लेना है। सबसे पहले आता है चंबल नदी घाटी परियोजना में कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी। ये संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? एक संयुक्त परियोजना है। संयुक्त मतलब मध्य प्रदेश के साथ कोई एक अन्य राज्य भी शामिल होगा। वो कौन सा राज्य है? आपका राजस्थान है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, 1953 में प्रारंभ हुई थी। हमारे प्रदेश की ये पहली नदी घाटी परियोजना है। इस फैक्ट को भी अच्छे से याद रखिएगा। हमारे प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चंबल नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, अब इसमें इसके तहत क्या है? 3 चरण हैं। इसके 3 चरण हैं। इसमें इसके तहत 3 बांध बनाए गए हैं। एक तरीके से सामान्य तौर पर समझिए 3 परियोजनाएं इसके तहत। वो कौन कौन सी हैं आपकी? तो जवाहर सागर है, सबसे पहले समझो, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है और जवाहर सागर है। ठीक है, गांधी सागर आपके मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप और जवाहर सागर आपके राजस्थान में है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गांधी सागर परियोजना के बारे में। गांधी सागर परियोजना कब चालू हुई थी? 1960 में चालू हुई थी। ये जो पूरी प्रोजेक्ट है, चंबल नदी पूरा प्रोजेक्ट है, ये 1953 में चालू हुआ था। पर उसके तहत बना जो पहला बांध है वो कब चालू हुआ था? पहली परियोजना गांधी सागर वो कब चालू हुई थी? 1960 में चालू हुई थी। ठीक है, कहाँ है ये? आपके मंदसौर में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। जिसका सिंचित क्षेत्र कहाँ है? मंदसौर, रतलाम और नीमच में क्या है? विस्तृत है। मंदसौर में, रतलाम में और नीमच में विस्तृत है। चंबल का सबसे बड़ा बांध यही है। चंबल नदी में जो 3 बांध बने हुए हैं उनमें सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी गांधी सागर परियोजना के तहत पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो विद्युत उत्पादन होता है कितना होता है? 115 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को आपको अच्छे से कंठस्थ करके याद रखना है। ठीक है, जो दूसरा आता है वो है आपका राणा प्रताप सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर कहाँ है? आप कब चालू हुआ था? 1964 में। जो आपकी चंबल नदी पूरी परियोजना कब चालू हुई? 1953 में। उसमें उसके तहत जो गांधी सागर चालू हुई कब चालू हुई? 1960 में। और राणा प्रताप सागर कब चालू हुई? 1964 में। ठीक है, स्थान कहाँ है इसका? रावत भाटा में। कहाँ है ये? रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पड़ता है? आपका चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। रावत भाटा कहाँ पड़ता है? आपका चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, जिसका क्षेत्र क्या है? राजस्थान माना जाएगा। ठीक है, राजस्थान में हो। ठीक है, विद्युत उत्पादन यहाँ से कितना होता है? 172 मेगावाट का बिजली उत्पादन यहाँ से किया जाता है। ठीक है, तीसरा आता है आपका जवाहर सागर। जवाहर सागर कब चालू हुआ? 1971 में। कहाँ है? कोटा में। ठीक है, और विद्युत उत्पादन कितना होता है इसका? 99 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो जवाहर सागर परियोजना कब चालू हुई थी? 1971 में चालू हुई थी। स्थान क्या है इसका? कोटा है। ठीक है, इसको कोटा बराज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कोटा बराज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखिए, आप किसके इसमें मैप में देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आपका जो गांधी सागर परियोजना है वो कब चालू हुई? 1953 में। राणा प्रताप सागर 60 में चालू हुई और आपका राणा प्रताप सागर 64 में चालू हुई। गांधी सागर, अच्छा यहाँ पे देखिए 1953 में आपकी क्या चालू हुई? चंबल चालू हुई। ठीक है, पूरी चंबल परियोजना। 1960 में गांधी सागर, 64 में राणा प्रताप सागर और 71 में आपकी क्या चालू होती है? आपका जवाहर सागर परियोजना चालू होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं नर्मदा घाटी परियोजना में। नर्मदा घाटी जो परियोजना है ये देश की सबसे 5वीं बड़ी परियोजना है। ठीक है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? नर्मदा नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ये इससे जो राज्य संबंधित हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र 4 राज्यों में इसका क्या है? आपको सिंचित क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो इस कारण ये क्या बोला जा सकता है कि इसमें जो परियोजनाएं चल रही हैं वो इसमें 4 राज्यों का सहयोग है। इसके तहत जो परियोजनाएं चल रही हैं इसमें कई सारी बहुत छोटी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें 29 बृहद हैं, 135 मध्यम हैं और 3000 से अधिक इसमें क्या है? लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं या कुछ ना कुछ इसमें से कुछ संचालित हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं अगला जो देखते हैं नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण जो बनाया गया उसके बारे में। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण, तो ये कब बनाया गया था? 6 अक्टूबर 1969 को बनाया गया था। कब बनाया गया? 6 अक्टूबर 1969 में।
किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? वी रामास्वामी और डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में। किनकी अध्यक्षता में? वी रामास्वामी और डॉक्टर अंसारी। एकदम अच्छे से याद रखना है इसको। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण कब बना? 1969 में बना। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? वी रामास्वामी और डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में। ठीक है, और एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो क्या है? सिगलू समिति। सिगलू समिति का संबंध किस चीज से है? नर्मदा विवाद से है। नर्मदा नदी विवाद से संबंध है किसका? सिगलू समिति का। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं इसके जो नर्मदा नदी की जो परियोजना है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या आता है? इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, आपकी कौन सी आ जाती है? इंदिरा सागर परियोजना आपकी आती है इसमें, जिसमें सबसे पहले क्या आता है कि स्थित कहाँ है? आपका खंडवा शहर में है। मध्य प्रदेश का जो खंडवा शहर है वहाँ पे क्या है? आपकी इंदिरा सागर परियोजना अवस्थित है। ये कब चालू की गई थी? 1983 में चालू की गई थी। 1983 में चालू की गई थी। किसने चालू किया था? उसकी आधारशिला किसने रखी थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा उसकी क्या रखी गई? आधारशिला रखी गई। इसी कारण उसको क्या बोलते हैं? इंदिरा सागर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो बिजली उत्पादन किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है? 1000 मेगावाट का। 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है यहाँ से। कब से? 2004 से ये उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचाई इसकी? 92 मीटर है। ठीक है, कितनी ऊंचाई इसकी? 92 मीटर। तो ये आपका इंदिरा सागर परियोजना थी। अगला आता है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना कब चालू हुई थी? 1971 में इसकी 61 में इसकी आधारशिला रखी गई। कब? 1961 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसकी आधारशिला किसने रखी? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उसकी आधारशिला रखी। कहाँ है ये? गुजरात के नर्मदा जिले में है। गुजरात के नर्मदा जिले में है। यहाँ से बिजली उत्पादन कितना किया जा रहा है? 1450 मेगावाट का। ठीक है, ये सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर है। इंदिरा सागर जो बांध है वो नर्मदा नदी का सबसे ऊंचा बांध है पर मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, इसका नर्मदा नदी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? सरदार सरोवर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर है। ये 2017 में आपको क्या किया कर दिया गया? राष्ट्र को समर्पित किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, चालू कब हुआ था? इसकी आधारशिला कब रखी गई? 1961 में। और इसमें उत्पादन कार्य कब चालू हुआ? 2017 में। ठीक है, अब ये जो योजना है इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो आपके मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इस योजना में क्या हैं? संयुक्त भागीदार हैं, जिसके तहत 57%, 16%, 27%। ठीक है, 57 रेशियो 16 रेशियो 27 का क्या है? इनके मध्य आपस में वितरण होगा। ठीक है, 57% मध्य प्रदेश को जाएगा, 16 गुजरात को जाएगा और 27 महाराष्ट्र को जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थी? आपकी पूरी सरदार सरोवर परियोजना थी जो गुजरात के नर्मदा जिले में क्या है? अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी आती है ओमकारेश्वर परियोजना। ये भी कहाँ है? खंडवा में है। जैसे इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में थी वैसे ही ओमकारेश्वर परियोजना भी कहाँ है? आपके खंडवा में है। मैप में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। इसके बारे में क्या है? इसमें बिजली उत्पादन कब से चालू हुआ? जो चालू हुआ कितना है? 520 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। ठीक है, ये कहाँ है? खंडवा में है, मानधाता में। और बिजली उत्पादन कितना किया जा रहा है? 520 मेगावाट का किया जा रहा है। ठीक है, सिंचित क्षेत्र कहाँ है? खंडवा और आसपास के जिलों में मिलेगा, जिसमें धार आपका प्रमुख जिला है। आगे आता है रानी अवंतीबाई सागर या बरगी परियोजना। इसकी अवस्थिति कहाँ है? जबलपुर में है। ये कहाँ स्थित है? जबलपुर में। 1975 से क्या हुई थी? परियोजना चालू हुई थी। रानी अवंतीबाई सागर या फिर बरगी परियोजना 1975 से चालू हुई थी। यहाँ पे 90 मेगावाट बिजली का क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। 90 मेगावाट बिजली का। सिंचित क्षेत्र कहाँ है? तो आसपास के जिलों में, जबलपुर के आसपास के जिलों में ये सिंचित क्षेत्र है इसका। ठीक है, जिसमें जबलपुर, डिंडौरी और मंडला और सिवनी ये सब आसपास के जिले उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? पूरा आपका नर्मदा घाटी की परियोजनाएं थी, जिसमें हमने जो प्रमुख परियोजनाएं थी आपकी उनको डिस्कस किया। इसमें इंदिरा सागर परियोजना, आपकी ओमकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, बरगी परियोजना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ छोटी परियोजनाएं चल रही हैं आसपास में, वो यहाँ पर नाम लिखी हुई हैं, जो उसकी सहायक नदियों में चल रही हैं। दरअसल कहाँ चल रही हैं? उनकी सहायक नदियों में चल रही हैं। ठीक है, अब चलते हैं। अगली परियोजना जो है वो है बारना परियोजना। बारना परियोजना कहाँ है? आपके रायसेन में है। रायसेन में ये विश्व बैंक के सहयोग से क्या की गई थी? निर्मित की गई थी। ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से। अगली परियोजना जो है वो क्या है? कोलार परियोजना। कोलार परियोजना कहाँ है? आपके सीहोर में। कोलार जो क्षेत्र है वो कहाँ है? सीहोर में आता है। वो कहाँ? तो उसमें परियोजना चल रही है, कोलार नदी में ये परियोजना है। ठीक है, और सिंचित क्षेत्र इसका कहाँ है? भोपाल में विस्तृत है इसका सिंचित क्षेत्र। अगली जो परियोजना वो है जोबट या चंद्रशेखर आजाद परियोजना, जो अलीराजपुर में है। किस नदी में? हथनी नदी में।
जोबट परियोजना का अन्य नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद परियोजना, जो अलीराजपुर जिले में है और हथनी नदी में क्या है, वो चल रही है परियोजना। ठीक है, अगली जो परियोजना है वो है तवा घाटी परियोजना। तवा नदी घाटी परियोजना जो है वो तवा नदी पे चल रही है होशंगाबाद में, तवा नदी में होशंगाबाद में। फिर आती है आपकी बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना कब चालू हुई थी? 1979 में चालू हुई थी। 1979 में चालू हुई थी। कहाँ? शहडोल में। शहडोल में इसका क्या है? स्थित है। देवलौन, शहडोल की तहसील क्या है? एक देवलौन है, उसमें स्थित है। कौन सी नदी में? सोन नदी में। ठीक है, सोन नदी में ये स्थित है। इससे जो लाभान्वित जिले वो कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। आपकी जो सोन नदी है वो अमरकंटक से उद्गमित होती है और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक जाती है। बिहार में कहाँ जाती है? आपके दानापुर पटना के पास। मतलब 3 राज्यों से होकर गुजर रही, तो इसके 3 राज्य क्या हो गए? उसमें संयुक्त भागीदार हो गए। अगला आता है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। उसी को किस नाम से जानते हैं? माता टीला परियोजना के नाम से जानते हैं। माता टीला ये कहाँ है? आपके ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में किस नदी में है? आपके बेतवा नदी में अवस्थित है। ठीक है, इससे जो मध्य प्रदेश के जिले लाभान्वित है, इससे क्या है? 2 राज्यों के जिले लाभान्वित हो गए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के लाभान्वित जिले कौन से? आपके गुना, अशोकनगर और शिवपुरी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 1956 से प्रारंभ हुई थी। माता टीला परियोजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1956 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब आखिरी जो परियोजना आती है वो आती है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना कब चालू हुई थी? 1971 में चालू हुई थी, बेतवा नदी में। ये भी कहाँ है? आपके ललितपुर उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित है। ठीक है, तो आपकी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या माता टीला परियोजना और राजघाट परियोजना ये सब कहाँ है? ललितपुर में है, बेतवा नदी में ही स्थित हैं। ठीक है, ये क्या था आपका पूरा मध्य प्रदेश की सभी नदी घाटी परियोजनाएं थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।